नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मस्जिद और मदरसे के बाद छोटी दिवाली के दिन आरएसएस ने दरगाह पॉलिटिक्स की है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार अचानक दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाई। कमाल की बात यह है कि इधर मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे और उधर इंद्रेश कुमार की गाड़ी दरगाह की तरफ दौड़ती जा रही थी। दरगाह के सबसे बड़े खादिम को पहले से बता दिया गया था कि देखिए, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत करने पधार रहे हैं। उनके लिए खास तौर पर एक चादर तैयार कराई गई थी। खुशबूदार अगरबत्ती और गुलाब के फूल की पंखुड़ियों के साथ टोकरी में चादर रखी गई और उसे सिर पर रखकर इंद्रेश कुमार खाली पैर औलिया की मजार तक पहुंचे। चादर चढ़ाने के साथ ही उन्होंने मिट्टी के दिए भी जलाए। इंद्रेश कुमार ने दिवाली के रोज दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद कहा कि निजामुद्दीन दरगाह में मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। आपको बता दें कि आरएसएस बहुत ही आक्रामक तरीके से मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने में लगा हुआ है। खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों में कई बार मस्जिद और मदरसे पहुंचे हैं, लेकिन इस पूरे अभियान के शिल्पी हैं इंद्रेश कुमार। वो आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं। बनारस से लेकर रामपुर और आजमगढ़ जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मुस्लिम मंच ने बहुत अंदर तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की है। नतीजा ये हुआ कि आधी से ज्यादा आबादी मुसलमानों यादवों की होने के बावजूद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की दोनों सीटें गंवा दी। तो क्या इससे माना जाए कि आरएसएस हिंदू कट्टरपंथ का रास्ता छोड़कर धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगेगा, या फिर वो मुसलमानों को लेकर अपनी नफरत की राजनीति छोड़ देगा? इसका जवाब इंद्रेश कुमार ने निजामुद्दीन की दरगाह से निकलते ही दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी धर्म परिवर्तन और हिंसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सभी अपने धर्म और जाति का पालन करें। बहुत बढ़िया। दूसरे के धर्म की आलोचना या अपमान न करें। बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी अगली लाइन जो इंद्रेश कुमार ने कही, उसने आरएसएस की सोच जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि जब देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा तो देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। शब्दों पर गौर कीजिए। देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों का नाम भले न लिया हो, लेकिन उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो कैसे सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान जुमे की नमाज के दिन पत्थर फेंकते हैं। लेकिन इतना बोलते ही इंद्रेश कुमार को लगा कि उनका यह कहा दिवाली के दिन दरगाह की चौखट चूमने के मकसद में छेद कर सकता है। तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है, जो सभी मतभेदों को मिटा देता है। भारत तीर्थों, त्योहारों और मेलों की भूमि है। सभी त्योहार गरीबों को रोटी देते हैं और आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें कट्टरता, द्वेष, नफरत, दंगे या युद्ध नहीं चाहिए। हम शांति, सद्भाव और भाईचारा चाहते हैं। आपको याद हो तो इससे पहले सितंबर के महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अखिल भारतीय इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी से मिलने दिल्ली के कनॉट प्लेस की दरगाह पहुंचे थे। इसी के बाद उमर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता बता दिया था। बाद में जब उन्हें याद दिलाया गया कि देश के राष्ट्रपिता तो एक ही हैं, महात्मा गांधी, तो इस पर इलियासी ने कहा कि उनके लिए तो राष्ट्रपिता मोहन भागवत ही हैं और वही रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आरएसएस ने पसमानदा यानी पिछड़ी जाति के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई मोर्चों पर अभियान शुरू किया है। एक तरफ आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आगे किया है, तो दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में लाने का जाल फेंका है। दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की मुसलमानों के लिए अछूत वाली छवि को धोया जाए। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में खास तौर पर हर मुस्लिम बहुल बूथ पर पार्टी मुस्लिम मित्र बनाने का अभियान चला रही है। उनका काम होगा घर घर जाकर लोगों को समझाना कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी नहीं है बल्कि हितैषी है। इसका भी जिम्मा इंद्रेश कुमार के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं उठाया है।
इसे आरएसएस और बीजेपी की 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में संघ इस पर और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यह कोई तुक्का नहीं है कि संघ का एक बड़ा नेता दिवाली के दिन दरगाह की चौखट चूमने पहुंच गया, चादर चढ़ाई और मन्नत का धागा बांधा। सवाल केवल इतना है कि क्या इससे मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा का अभियान चलाया गया है, मोदी सरकार के मंत्रियों तक ने उन्हें जूते मारने के नारे लगाए हैं, विधायकों और पार्टी नेताओं ने उनके वोटिंग अधिकार छीन लेने की बात की है, क्या मुसलमान दरगाह जाने भर से उसे दिल में बसा लेंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।